नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका मैं स्टार्ट किया हूँ क्वेश्चन बैंक। क्लियर? क्या चीज़? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न का लिखित गारंटी मैं देता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई, आप जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, टोटल अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई ही नहीं काट सकता। अगर इसमें मॉडल सेट मिला देते हैं, क्लियर? क्या चीज़? मॉडल सेट मिला देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ प्यारे साथियों 400 प्लस कोई काट ही नहीं सकता है, हाँ ना। तो ये ध्यान में रखना। तो टोटल चीज़ मैं आपको जो कि बताऊँ, और एनसीईआरटी मिला देते हैं तो टॉपर के गिनती में आ जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैं जो बताते हुए आ रहा हूँ ये आपका 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर का लघुत्तम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले जितना 1 से 8 चैप्टर ये कंप्लीट किया। तो कैसे कंप्लीट किया? पहले बेसिक बताया, फिर ऑब्जेक्टिव बताया, फिर जो कि सब्जेक्टिव बता करके कंप्लीट किया। इसी प्रकार से 9वां चैप्टर में भी हमने पहले बेसिक बतला दिया। हाँ, बेसिक और ऑब्जेक्टिव का एक ही क्लास होता है, ध्यान में रखना। उसके बाद सब्जेक्टिव। क्लियर है? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, लघुत्तम प्रश्न है, 9th चैप्टर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कितना बार पूछा गया, बस थोड़ा सा पूछने का टाइटल क्या है, अलग है। क्या कहता है? मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए 2018 में पूछा, 2019 में इसी को बदल करके पूछा, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। ये 2024 में पूछ दिया, 19 में पूछ दिया। इसी को थोड़ा सा बदल के पूछा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में, है ना, वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले। यानी सब का मतलब एक ही है, कुरीति दूषित सब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमने लिखा कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज जो कि दूषित हो गया था। बिल्कुल आपने सही सुना, बहुत सारा गलत रीति रिवाज थे जो कि भारतीय समाज दूषित हो गया था। जैसे देखा जाए तो जातिवाद था, छुआछूत, पाखंड, पाखंडी लोग था, अशिक्षा यानी कि शिक्षित नहीं थे, और था विधवाओं का विवाह दोबारा ना होना चाहिए, यानी जो विधवा हो गया, जिसका पति मर गया, फिर उसका जो कि विवाह फिर दोबारा नहीं होगी, ठीक है। यह सभी गलत रीति रिवाज भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। ये सब गलत रीति रिवाज थे, इसलिए लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे। इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ करके साथियों दूसरा धर्म को स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि सब गलत रीति रिवाज था। हिंदू धर्म में जातिवाद था, एक दूसरे के जात जो है ना, जात को नीच जात उच्च जात, इस प्रकार से जातिवाद था। क्लियर? छुआछूत था, यानी कि बड़ा लोग जैसे मान लेते हैं जिस घाट की पानी पिएगी उस घाट की पानी जो कि छोटे लोग नहीं पी सकती है, इस प्रकार से जो है ना जी। और पाखंड, बहुत सारा पाखंड थे, बहुत सारा पाखंडी लोग थे, झूठ मूठ से कुछ फैला देते थे। अशिक्षा यानी कि विद्यार्थी लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं है ना, जनता लोग जो है कोई शिक्षा नहीं, थोड़ा बहुत शिक्षा है, बाकी बात सब अशिक्षित, यानी कि लड़की को तो पढ़ाया ही नहीं जाते थे। पढ़ाई जो होता है ना साथियों, वो लड़की को जो कि नहीं दी जाती थी। विधवाओं की विवाह दोबारा ना हो ना, यानी विधवा का जो कि विवाह जो दोबारा नहीं किया जाता था। जैसे कि कोई विधवा हो गई, किसी की जो कि पति जो कि डेथ हो गया तो उसको विधवा ही रहना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। तो ये सब गलत रीति रिवाज था, इसलिए जो है ना ये अंधकार में जा रहे थे, इसलिए लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जो कि स्वीकार करने लगे, दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे। अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद की जो कि शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कर। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करते हैं, स्वामी दयानंद के बारे में बताना। टेंशन में लिखा स्वामी दयानंद का जो कि प्राथमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा है, सबसे पहला शिक्षा स्वामी दयानंद का संस्कृत है। उन्होंने अपने शिक्षा का प्रयोग समाज सुधार के लिए किया, शिक्षा का प्रयोग समाज सुधार के लिए किया। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का घोर विरोध किया। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का जो कि घोर विरोध किया। इन्होंने शिक्षा को ही समाज सुधार का प्रमुख अस्त्र माना, शिक्षा को ही समाज का अस्त्र माना, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में जो कि इनका योगदान सदा अस्मरणीय है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान सदा अस्मरणीय है। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया था, समाज के है ना उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डाले। ये उन्नयन नहीं हो, 19वीं सदी में 19वीं हो उन्नयन लिखा गया है। यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए क्या। ये देखिए सारा क्वेश्चन जो कि ना स्वामी दयानंद के बारे में ही पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके जो पूछा गया है ना। तो देखिए आपका जवाब भी शानदार है ना। देखिए हमने लिखा बहुत सरल लैंग्वेज में लिखे, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो कि गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। यह ब्राह्मण समाज से आते थे, या ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे। 19वीं शताब्दी में यह अति प्रसिद्ध थे, 19वीं शताब्दी में बहुत सारा प्रसिद्ध थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह समाज के साथ मिलकर नीच रीतियों को जो कि दूर करने का प्रयास का। फिर DAV शिक्षण
संस्था भी स्थापना की। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हो गया आपका चौथा, स्वामी दयानंद के अपने सिद्धांतों के जो कि संकलन के लिए क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलित करने के लिए जो कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी में रचना की। राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना क्या? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की। ठीक है। वेदों के प्रति अपने शिष्यों की रुचि जगाने के लिए वेद का हिंदी एवं संस्कृत में भाष्य लिखा। वेद को जो कि सबको जानने के लिए, सबको पहचानने के लिए वेद को हिंदी में लिखा और संस्कृत में, है ना। प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बदले नवीन शिक्षा पद्धति चलाई। अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुई। मुंबई में मंदिर की भी स्थापना हुई। फोर्थ क्वेश्चन और क्वेश्चन है, चलिए एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया गया, कहता है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा है। सब क्वेश्चन भाई यही एक जवाब सबका एक ही है। ये किस किस टाइप का बदल बदल के पूछा गया है ना। तो देखिए जवाब बहुत सरल लैंग्वेज में दिया हूँ। क्या लिखा हूँ कि स्वामी दयानंद के घर पर जो कि शिवरात्रि महोत्सव था, उसी दिन रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर, है ना, रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहों को खाते देखा। चूहों को देखा प्रसाद खाते हुए, मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था। बालक मूल्य शंकर जिसका नाम स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है ना, के कोमल मस्तिष्क पर इसका तत्काल असर यह पड़ा कि मूर्ति पूजा पर से उनका विश्वास, है ना, यह पड़ा कि वो मूर्ति पूजा पर से उसका विश्वास जो कि उठ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मूर्ति में शक्ति या फिर भगवान होते तो निश्चित चूहों वैसी हरकत नहीं कर पाते। अतः मूर्ति पूजा के विरोध के संस्कार उसी समय से मूर्ति पूजा का विरोध का संस्कार पड़ा स्वामी दयानंद। जब रात्रि जागरण हो रहे थे ना प्यारे साथियों, तो वहाँ पे स्वामी दयानंद भी थे, है ना। तो स्वामी दयानंद ने देखा क्या मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाए गए थे वो प्रसाद जो है कि चूहा खा रहा है। तो यह देख के सोचा कि मूर्ति में तो कोई जान पड़ा नहीं है, नहीं मूर्ति में तो ताकत है, नहीं शक्ति है, नहीं अगर शक्ति रहता तो चूहा में जो आपका मिठाई खाया इसको जो कि हटा देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि, इसलिए उसी दिन से जो है कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध करने लगा। क्लियर है? तो ये आपका इतना क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी से शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।